हमने पहले की कई वीडियोस में आपको बताया है कि पीएफ आपका केवल एक सेविंग अकाउंट नहीं है, बल्कि ये आपका एक पेंशन अकाउंट भी है। पीएफ में आपको 3 स्कीम्स एक साथ मिलती हैं। पहला, पीएफ आपका एक सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर आपको मार्केट से अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और दूसरा, पीएफ आपका पेंशन अकाउंट है जिससे आप पेंशन के मेंबर बनते हैं, और तीसरा, पीएफ के अंदर आपको 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको पीएफ में मिलते हैं। अगर आपकी भी सैलरी में से पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो आपको याद रखना है, ये तीनों स्कीम्स की बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने 3 प्रोसेस करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला प्रोसेस है, आपने अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट जरूर करना है। यूएएन नंबर यानी कि अगर आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो आपकी कंपनी एक आपका नंबर जनरेट करेंगे जिसको हम यूएएन नंबर बोलते हैं, जिससे आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा होता है। यूएएन एक्टिवेट करने के बाद ही आप चेक कर पाएंगे कि आपके पीएफ के अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है और कितना आपको इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है। तो आपको यूएएन एक्टिवेट जरूर करना है। यूएएन एक्टिवेट करने में कई बार आपको परेशानी हो सकती है, तो आपको जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, अगर वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको सही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा के आधार में फिर अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट करना है। और दूसरा प्रोसेस वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी केवाईसी। केवाईसी यानी कि यूएएन नंबर के साथ आपको अपना आधार, बैंक और पैन तीनों को लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट को अपने यूएएन नंबर से लिंक नहीं किया होगा तो आप अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर आपने एडवांस विड्रॉल करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, और ना ही फ्यूचर में अपने फंड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और ना ही विड्रॉल फुल एंड फाइनल कर पाएंगे। इसलिए आपको केवाईसी करनी भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा प्रोसेस जो कि बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर एम्प्लॉय ये भूल जाते हैं कि उनको अपने यूएएन नंबर में अपना ई नॉमिनेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। ई नॉमिनेशन इसलिए ज़रूरी है, अगर एम्प्लॉय के साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो फ्यूचर में उसकी फैमिली को उसके पीछे उसका पीएफ का पैसा जो सेविंग अकाउंट में जमा है उसको विड्रॉल करवाने में और पेंशन लागू करवाने में, और साथ ही जो 7 लाख तक का इंश्योरेंस अमाउंट ईपीएफ में मिलता है उसको क्लेम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए याद रखें, अपना यूएएन एक्टिवेट कराएं, केवाईसी करवाएं और साथ ही ई नॉमिनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट करवाएं। फ्यूचर में हम आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके लिए एक्टिवेट करने का, केवाईसी करने का और ई नॉमिनेशन करने का लेके आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमन कंसल्टेंट एक कंसल्टेंसी फर्म है। अगर आपको भी पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रोसेस में अपने पीएफ या ईएसआई में प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पीएफ के साथ अगर आपको केवाईसी या यूएएन एक्टिवेट या विड्रॉल के प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप किसी एक्सपर्ट से ही अपना प्रोसेस करवाएं, किसी भी साइबर कैफे से या अनट्रेन्ड एम्प्लॉय से अपना ये प्रोसेस कंप्लीट ना करवाएं, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। थैंक यू।